किस्मत का खेल जीवन के सबसे रहस्यमय और अप्रत्याशित पहलुओं में से एक है। यह ऐसी ताकत है जिसे न कोई देख सकता है और न ही पूरी तरह समझ सकता है। जीवन के हर मोड़ पर किस्मत अपने रंग बदलती है। कभी यह आपके पक्ष में होती है और आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है, तो कभी यह आपको सबसे गहरे अंधकार में धकेल देती है। ये किसी के सगे नहीं होते, न राजा के न रंक के। चाहे आप कितने भी धनी, बुद्धिमान या परिश्रमी क्यों न हो, किस्मत का प्रभाव जीवन पर हमेशा बना रहता है। यह कथन किस्मत किसी के सगे नहीं होते जीवन की वास्तविकता को दर्शाता है। यह न केवल व्यक्ति के जीवन के उतार चढ़ाव की बात करता है, बल्कि हमारे प्रयास, निर्णय और परिश्रम की सीमाओं को भी स्पष्ट करता है। यह कहावत हमें बताती है कि जीवन में केवल किस्मत पर निर्भर रहना मूर्खता है, लेकिन इसे नकारना भी संभव नहीं है। किस्मत और कर्म का संबंध गहराई से जुड़ा हुआ है। हमारे वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में बार बार यह बताया गया है कि मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से बनता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपना श्रेष्ठ प्रयास करते हैं और फिर भी परिणाम आपके अनुकूल नहीं होता। उस समय लोग इसे किस्मत का नाम देते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन उसके फल पर नहीं। यहां कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि इंसान को केवल कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किस्मत का खेल अप्रत्याशित हो सकता है। किस्मत की सबसे बड़ी विशेषता उसका अस्थायी होना है। आज जो आपके पास है वह कल न हो सकता है, और जो आज नहीं है वह कल आपके पास हो सकता है। इतिहास और पौराणिक कथाओं में ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जो यह बताते हैं कि किस्मत कभी भी किसी का सदा साथ नहीं देती। महाभारत का ही उदाहरण लें। पांडवों ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा कष्टों और कठिनाइयों में बिताया, लेकिन उनकी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता ने उन्हें अंततः विजय दिलाई। वहीं कौरवों की किस्मत ने उन्हें शुरुआती दिनों में सब कुछ दिया, लेकिन उनके बुरे कर्मों ने सब कुछ छीन लिया। किस्मत मनुष्य के जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, चाहे वह आर्थिक स्थिति हो, पारिवारिक संबंध हो या समाज में स्थान। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में हर संभव प्रयास करता है, लेकिन उसकी परिस्थिति नहीं बदलती। लोग इसे उसकी बुरी किस्मत का नाम देते हैं। वहीं कुछ लोग बिना किसी विशेष प्रयास के सफल हो जाते हैं। इसे उनकी अच्छी किस्मत कहा जाता है। लेकिन क्या यह वास्तव में किस्मत है या इसके पीछे कुछ और कारण है? जब हम जीवन में असफल होते हैं तो अक्सर इसे किस्मत का दोष मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत और प्रयास का गहरा संबंध है। किस्मत केवल उन लोगों का साथ देती है जो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते हैं। एक किसान का उदाहरण लें। वह अपनी फसल के लिए पूरी मेहनत करता है, जमीन को जोतता है, बीज बोता है, पानी देता है, लेकिन अगर बारिश न हो तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। इसे लोग उसकी बुरी किस्मत कह सकते हैं। लेकिन अगर वह किसान अपने प्रयास जारी रखे और बारिश की कमी को पूरा करने के लिए वैकल्पिक उपाय तलाशे, तो वह किस्मत को भी बदल सकता है। भारतीय पौराणिक कथाएं किस्मत और कर्म के खेल की गवाही देती हैं। राजा हरिश्चंद्र का उदाहरण लें। उनकी किस्मत ने उन्हें राजा से भिखारी बना दिया, लेकिन उन्होंने कभी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। अंततः उनकी किस्मत ने करवट ली और वे अपने धर्म और सत्य के कारण अमर हो गए। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो अब्राहम लिंकन जैसे लोगों का जीवन प्रेरणा का स्रोत है। वे बार बार असफल हुए, लेकिन उनके दृढ़ निश्चय और प्रयासों ने उनकी किस्मत को बदल दिया। समाज में लोग अक्सर किस्मत को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। कुछ लोग इसे पूरी तरह से मानते हैं और किसी भी स्थिति को अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग किस्मत को पूरी तरह नकारते हैं और मानते हैं कि केवल मेहनत से ही सब कुछ संभव है। लेकिन सच तो यह है कि किस्मत और मेहनत दोनों का जीवन में महत्व है। एक बुरी अच्छी किस्मत। जब कोई व्यक्ति बिना विशेष प्रयास के सफलता पाता है तो इसे उसकी अच्छी किस्मत कहा जाता है। उदाहरण के लिए लॉटरी जीतना या अचानक किसी अच्छे अवसर का मिलना। दूसरी किस्मत, कभी कभी तमाम कोशिशों के बावजूद व्यक्ति असफल होता है। इसे बुरी किस्मत कहा जा सकता है। जैसे किसी किसान की फसल को बेमौसम बारिश से नुकसान पहुंचना। किस्मत को कैसे समझें? किस्मत को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि यह स्थायी नहीं है, यह समय समय पर बदलती रहती है। एक
धैर्य रखें। किस्मत का खेल तब सबसे कठिन लगता है जब हम अधीर हो जाते हैं। धैर्य रखना और निरंतर प्रयास करते रहना ही सही तरीका है। 2. सकारात्मक सोच। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना किस्मत को आपके पक्ष में बदल सकता है। 3. कर्म का महत्व। किस्मत चाहे जैसी भी हो, कर्म करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किस्मत किसी के सगे नहीं होते, एक गहरी सच्चाई को उजागर करता है। यह जीवन के उन पहलुओं की ओर इशारा करता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। कर्म और किस्मत का संतुलन बनाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, किस्मत हमेशा बदलती है, लेकिन हमारे कर्म ही हैं जो हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। कहानी, पौराणिक प्रसंग और व्यक्तिगत अनुभव यह बताते हैं कि किस्मत केवल एक कारक है, असली ताकत हमारे कर्मों में है। जीवन में सफलता पाने के लिए हमें मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच का सहारा लेना होगा, क्योंकि अंततः कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। चलिए अब हम आपको इसे एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। किस्मत का खेल हमेशा से ही रहस्यमयी और अप्रत्याशित रहा है। इसका कोई ठिकाना नहीं होता और यह किसी के सगे नहीं होते। श्री कृष्ण के जीवन की कई कहानियां इस सत्य को स्पष्ट करती हैं। यहां प्रस्तुत है उनकी जीवन की एक ऐसी कहानी जो किस्मत किसी के सगे नहीं होते की भावना को उजागर करती है। द्वारका में कृष्ण का शासन था। एक दिन उनके दरबार में एक वृद्ध महिला आई। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गहरी चिंता। वह कृष्ण के चरणों में गिरकर बोली, हे गोविंद, मैं एक विधवा हूं। मेरे पास थोड़ी सी जमीन थी जिसे मेरी आजीविका का आधार माना जाता था, लेकिन मेरी किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरी जमीन पर पड़ोसी ने कब्जा कर लिया और मुझे न्याय नहीं मिल रहा। कृपा करके मेरी मदद करें। श्री कृष्ण ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, माता, धैर्य रखो। किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। मैं तुम्हारे साथ हूं। कल प्रातःकाल मैं स्वयं तुम्हारे गांव चलकर इस समस्या का समाधान करूंगा। अगले दिन कृष्ण वृद्धा के गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि महिला की जमीन पर उसके पड़ोसी ने बड़ी बाड़ लगाकर कब्जा कर लिया था। कृष्ण ने उस व्यक्ति को बुलाया और समझाने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी अहंकार से भरा हुआ था। उसने कृष्ण की बातों को अनसुना कर दिया और बोला, यह जमीन अब मेरी है। किस्मत ने इसे मुझे दिया है। मैं इसे किसी को नहीं लौटाऊंगा। यह सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और बोले, किस्मत का खेल कभी भी पलट सकता है। याद रखो, जो तुम्हारे पास आज है वह हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहेगा। मैं तुम्हें एक अवसर दे रहा हूं सही निर्णय लेने का। लेकिन उस व्यक्ति ने कृष्ण की बातों को हल्के में लिया और वृद्ध महिला को भला बुरा कहकर भगा दिया। शाम होते होते कृष्ण गांव के पास स्थित जंगल में विश्राम करने गए। वहां उन्होंने कुछ ग्वालों से बात की और उनकी समस्याओं को सुना। उनमें से एक ने कहा, हे कृष्ण, हमारा जीवन कठिन है। कभी कभी ऐसा लगता है कि किस्मत हमारे खिलाफ है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, किस्मत हमेशा बदलती रहती है। इसका खेल अनिश्चित है, लेकिन कर्म ही इसका संतुलन बना सकता है। जब हम अपने कर्म पर ध्यान देते हैं तो किस्मत भी हमारे पक्ष में हो जाती है। अगले दिन सुबह कृष्ण ने गांव वालों को इकट्ठा किया और जमीन पर कब्जे के मामले को सबके सामने रखा। उन्होंने उस व्यक्ति से फिर पूछा, क्या तुम अपनी गलती स्वीकार करोगे और जमीन लौटाओगे? वह व्यक्ति अपने अहंकार में चूर था। उसने कहा, मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं कुछ भी वापस नहीं करूंगा। कृष्ण ने गहरी सांस ली और अपने सुदर्शन चक्र को आकाश में उठाया। एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उस व्यक्ति की सारी संपत्ति देखते ही देखते नष्ट हो गई। उसकी बाढ़ ढह गई और उसकी जमीन सूखी हो गई। कृष्ण ने कहा, यह किस्मत का खेल है। जब तुम दूसरों के अधिकारों का हनन करते हो तो किस्मत भी तुम्हारा साथ छोड़ देती है। वह व्यक्ति घुटनों के बल गिर पड़ा और कृष्ण से क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, हे गोविंद, मैंने अपनी लालच और अहंकार में अंधा होकर गलती की। कृपया मुझे क्षमा करें। कृष्ण ने उसे क्षमा करते हुए कहा, तुम्हारे पास अभी भी समय है। दूसरों के अधिकारों का सम्मान करो और अपने कर्मों को सुधारो। किस्मत तुम्हारी परीक्षा लेती है, लेकिन तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। उसने तुरंत वृद्ध महिला को उसकी जमीन लौटा दी और उसके चरणों में गिरकर माफी मांगी। यह घटना गांव वालों के लिए एक बड़ा सबक बन गई। उन्होंने जाना कि किस्मत का खेल किसी के साथ भी बदल सकता है,
लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्मों को सही रखता है और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करता है, वह किस्मत के खेल से परे हो जाता है। कृष्ण ने सभी को यह संदेश दिया, किस्मत कभी भी किसी की सगी नहीं होती, लेकिन कर्म हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो किस्मत भी तुम्हारे कदम चूमेगी। यह कहानी न केवल श्री कृष्ण के जीवन के अद्भुत पहलुओं को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि किस्मत से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे कर्म हैं। किस्मत बदल सकती है, लेकिन कर्म स्थायी हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह बात पूरी तरह सत्य है कि किस्मत हमेशा किसी के पक्ष में नहीं होती। किस्मत का स्वभाव अस्थिर होता है और यह समय, मेहनत और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। नमस्कार मित्रों, सबका इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखें। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आई जाएगा। कड़वा सच, किस्मत पर पूरी तरह निर्भर रहना सही नहीं है। अगर इंसान अपनी मेहनत, लगन और सही दिशा में प्रयास करता है तो वह अपनी किस्मत को बदल भी सकता है। शास्त्रों का संदेश। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसीलिए हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और किस्मत को अपने कर्म के साथ जोड़कर चलना चाहिए। याद रखें, किस्मत मेहनत करने वालों का ही साथ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती। किस्मत तो तुम्हारे कर्मों से ही बदलेगी। इसलिए चिंता छोड़ो और रोने में अपनी ताकत बर्बाद करने के बजाय उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करो और समाधान खोज। किस्मत में गुलाब कमरों से मिलते हैं। गुलाब पाने के लिए तो कांटों से गुजरना पड़ता है। हर समय मुस्कुराते रहोगे तो ये जिंदगी समृद्ध हो जाएगी। अगर तुम हर वक्त तनाव हमने रहोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि यह खूबसूरत जीवन कब खत्म हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुस्से में बोले गए शब्द इतने जहरीले हो सकते हैं कि वे आपकी सैकड़ों प्यारी बातों को पल भर में मिटा सकते हैं। एक नगर में कृष्ण भक्त रहता था। वह दिन रात भगवान कृष्ण की सेवा और भक्ति करता था, लेकिन फिर भी वह मन ही मन बहुत दुखी था। उस भक्त के दुख को देखकर माता रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप तो बहुत दयालु हैं, अपने सभी भक्तों के दुख दूर करते हैं, फिर आपका यह भक्त इतना दुखी क्यों लग रहा है? देवी, रुक्मिणी की बात सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, वे भी इस ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी अपने कर्म फल से बच नहीं सकता। मेरा यह भक्त अब तक अपने पूर्व कर्मों के कारण दुखी रहा है, मगर उसने मेरी भक्ति और अच्छे कर्म करके अपने दुखों से मुक्ति पाली है। अब उसके कल्याण का समय आ गया है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगली सुबह जब वह भक्त मंदिर में भगवान की पूजा कर रहा होता है, तब भगवान श्री कृष्ण एक साधु महात्मा का रूप धारण करके उसके सामने जाते हैं और कहते हैं, पुत्र, तुम तो बड़े भक्त लगते हो, फिर इतने दुखी क्यों हो? महात्मा की बात सुनकर वह भक्त आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचता है कि महात्मा को बिना बताए मेरे हृदय की पीड़ा कैसे दिखाई दी। जरूरी है कोई पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा है। ऐसा सोचकर वह महात्मा से कहता है, हे गुरुवर, मेरा एक पुत्र है जिसकी आयु करीब 25 वर्ष की है। उसे न जाने क्या हो गया है। करीब 3 वर्षों से कुछ भी नहीं करता, बस लेटा रहता है। दिन भर वह कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। उसकी हालत देखकर हम सब बहुत परेशान हैं। उसकी मां भी बहुत चिंतित रहती हैं। हम सब ने कई तरीके अपनाए, कई योजनाएं बनाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हमने कई बार उससे बात तक करने की कोशिश की, लेकिन वह हमसे कुछ भी नहीं कहता। परिवार का हर एक सदस्य पूरी तरह से थक चुका है। आखिर वह क्या करना चाहता है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। उस भक्त की बात है। महात्मा ने बहुत ध्यानपूर्वक सुने और उसके बाद मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है। हमारे शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है। हम जो भी शब्द अपने लिए या दूसरों के लिए कहते हैं या जो भी बातें करते हैं, उस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। महात्मा का उपदेश सुनकर भक्त थोड़ा गंभीर हो गया। उसमें काफी देर तक सोच विचार किया और फिर उन महात्मा से कहा, हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलिए, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि शब्द सचमुच जीवन बदल सकते हैं, तो क्या आप मेरी सहायता करेंगे? इस पर महात्मा मुस्कुराते हुए उस भक्त के साथ चल पड़े। वह भक्त महात्मा को एक खेत में लेकर गया और अपने पुत्र की ओर इशारा करते हुए कहा, हे गुरुवर, यही मेरा पुत्र है जो पूरे गांव में आलस और मक्कारी के लिए प्रसिद्ध है।
आप कहते हैं कि शब्दों में वह शक्ति है जो हमारा जीवन बदल सकती है। तो क्या आपके शब्द का जीवन बदल सकते हैं? यदि यह सत्य है तो आप इसका जीवन बदल कर दिखाएं। महात्मा ने उस युवक को देखा। वह पेड़ की छांव में आराम से सो रहा था। महात्मा उस युवक के पास पहुंचे और आराम से उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, पुत्र, तो बहुत देर हो चुकी है। यह सोने का समय नहीं है, यह तो जागने का समय है। महात्मा की आवाज सुनकर वह लड़का थोड़ा अचरज में पड़ गया। उसने सोचा, आखिर कौन है जो मुझे इतने प्यार से जगा रहा है? वरना सभी गांव वाले तो मुझे आलसी और मक्कार ही कहते हैं। आखिर कौन है जो मुझे इतना अपनापन दिखा रहा है? उसने आंखें खोली और आंखें मलते हुए पूछा, गुरुवर, आप कौन हैं और यहां क्यों आए हैं? इस पर महात्मा उस युवक से कहते हैं, पुत्र, यह प्रश्न तो मैं तुमसे करना चाहता हूं। तुम कौन हो? यही तो तुम्हें जानने की आवश्यकता है। महात्मा की बात सुनकर वह लड़का जोर से हंस पड़ा और कहने लगा, हे गुरुवर, यदि आपको मेरे बारे में जानना है तो जाइए और गांव के किसी भी सदस्य से पूछ लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। आपसे हर कोई यही कहेगा कि वह तो आलसी है, मक्कार है, तरह तरह के ताने सुनाएंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे। इससे आपको जरूर यकीन हो जाएगा और आपको यह भी पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। तभी महात्मा मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, सबसे पहले मेरी यह बात सुनो। मेहनती इंसान के खुद के शब्द उसे अंदर तक चोट पहुंचाते हैं। इसीलिए कभी भी अपने आप को कोसना, अपने शब्दों को सुधारो। और मेरी यह दूसरी बात भी सुन लो। मैंने उन गांव वालों से नहीं पूछा कि तुम कौन हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो। लेकिन तुमने तो अपनी आदतें मुझे बताएं। आलस तुम्हारी पहचान नहीं, तुम्हारी आदत हो सकती है, और इंसान नहीं, उसकी आदतें खराब होती हैं। इसलिए पुत्र, तुम आलसी और मक्कार नहीं, यह तो तुम्हारी आदत मात्र है। बस इतनी सी बात है जो यह गांव वाले नहीं समझ सकते। ये सारी बातें सुनकर वह लड़का थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि गांव वाले हमेशा उसे मक्कार, आलसी और तरह तरह के ताने ही सुनाया करते थे। महात्मा की यह बात सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत ही दोनों हाथ जोड़कर महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, आप सत्य कहते हैं, ये मेरी आदत ही है और मैं इस आदत से बहुत परेशान हूं। मैंने बहुत कोशिशें की, लाख उपाय भी किए, लेकिन मैं अपनी इस आदत से छुटकारा नहीं पा सका। इन आदतों से बाहर आना बहुत कठिन है। मैंने कई बार आलस छोड़ने का प्रयास किया, पूरी कोशिश भी की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मैं जब भी कोई कार्य करने की कोशिश करता हूं तो पता नहीं क्यों मेरा मन कहीं और भागने लगता है। मेरा दिमाग किसी और दिशा में काम करने लगता है और मैं उस काम पर ध्यान नहीं दे पाता। मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। जब भी मैं किताबें पढ़ने की कोशिश करता हूं तो मुझे नींद आने लगती है। मन में अजीब सा दर्द महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ जा रहा है, और जब मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो सो जाता हूं, ताकि जब मैं उठूं तो मुझे दर्द महसूस ना हो। और अब तो मुझे यकीन हो चुका है कि मैं इन आदतों से नहीं निकल सकता। ये आदतें मुझे नहीं छोड़ने वाले। इस पर महात्मा उस लड़के से कहते हैं, पुत्र, यदि तुम इस आलस की आदत को छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक सही उपाय बता सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें कल सुबह उस पहाड़ी की चोटी पर मुझसे मिलना होगा। तभी वह तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। यदि तुम उस तरीके को सीखना चाहते हो तो कल सुबह मेरे पास चले आना। इतना कहकर महात्मा वहां से चले गए। महात्मा की सारी बातें उस लड़के के कानों में गूंज रही थीं। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर महात्मा उसे कौन सा मार्ग दिखाने वाले हैं। वह कौन सा उपाय बता देंगे जिससे उसके जीवन से आलस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देखते ही देखते रात हो गई। रात भर वह बिस्तर पर करवटें लेता रहा और महात्मा की बातों के बारे में सोचता रहा। इसी प्रकार देखते ही देखते सुबह हो गई और वह लड़का महात्मा के पास जा पहुंचा। वह लड़का महात्मा को प्रणाम करता है और कहता है, हे गुरुवर, जैसा कि आपने कहा था, लीजिए, मैं आपके पास आ गया। अब मुझे वह मार्ग बता दीजिए जिससे मैं अपने जीवन से इस आलस को निकाल सकता हूं। तभी महात्मा उस लड़के से कहते हैं, पुत्र, जब भी तुम्हारा मन दुविधा में हो, तुम निर्णय नहीं ले पा रहे हो और तुम्हारे मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हो, मैं क्या करूं, कैसे करूं, इस कार्य को पूर्ण कैसे करूं, यह सब कैसे होगा, तब तुम वास्तविकता में अपने अतीत से सोच रहे होते हो कि पिछली बार तुम्हारे ऐसा करने पर क्या हुआ था, या अतीत में तुमसे लोगों ने क्या कहा था। तो आज से कभी भी अपने अतीत से नहीं बल्कि भविष्य को ध्यान में रखकर सोचो
इस पर लड़का कहता है, भविष्य से वह भला कैसे? तभी महात्मा उस लड़के से कहते हैं, मान लो कि तुम्हारे पास आज किसी भी चीज की कमी नहीं है। तुम्हारे पास वह हर चीज है जो तुम चाहते हो, वे सारी सुख सुविधाएं हैं। अब तुम बताओ, तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहोगे? महात्मा की ये सारी बातें सुनकर वह लड़का कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि आज तक उसने गांव वालों से केवल ताने ही सोथे। किसी ने भी आज तक उसके जीवन के बारे में उससे ऐसी बातें नहीं की थीं, और अब महात्मा उसके भविष्य के बारे में उससे बात कर रहे थे। उन महात्मा की यह बात सुनकर वह लड़का खुद से प्रश्न करने लग गया कि अगर मेरे पास सब कुछ होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी और सारी सुख सुविधाएं होंगी, तो मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा? कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह महात्मा से कहता है, गुरुवर, मैं यह दुनिया घूमना चाहूंगा, पहाड़ों पर जाना चाहूंगा, समुद्र की रेत पर चलना चाहूंगा और मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहूंगा। तभी अचानक उस लड़के का ध्यान टूट गया और वह महात्मा से कहता है, परंतु हे गुरुवर, यह सब कैसे संभव होगा? केवल मेरे सोच लेने से तो यह सब पूरा नहीं होने वाला। उसके ऐसा कहते ही उसके अतीत में बीती हुई सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगे और वह एक बार फिर से निराश होने लगा। अब वह यह सोचने लगा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो मैं भला कैसे व्यापार कर सकता है? नहीं, मेरे पास व्यापार का कोई अनुभव नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं भला यहां से कैसे निकल सकता? उस लड़के के इस प्रश्न का जवाब देते हुए महात्मा उस लड़के से कहते हैं, हर रात को सोने से पहले तुम अगले दिन का अपना एक लक्ष्य कागज पर लिख लो और सुबह उठकर सबसे पहले उस लक्ष्य को देखो और सोचो कि उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम आज क्या कर सकते हो, और जो भी तुमने उस कागज पर लिखा होगा उस कार्य को उसी दिन पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करो। इस पर वह लड़का कहता है, ठीक है, आप सच कह रहे हैं, लेकिन जब मैं बहुत सोचने लगता हूं तो मेरा मन बेचैन हो जाता है और मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, और इन विचारों को शांत करने के लिए मैं सो जाता हूं ताकि वे विचार मुझे परेशान न कर पाए। उस लड़के की समस्या का समाधान करते हुए महात्मा उस लड़के से कहते हैं, पुत्र, अंतर्मन की चाल को पकड़ो और शब्दों की मदद से नया भविष्य बना। तभी लड़का कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, पुत्र, कैसे होगा? ये जो सवाल है, ये सवाल नहीं बल्कि एक कार्य है जो तुम्हारे अंतर्मन में बैठा है। ये तुम्हें अगला कदम लेने से रोक रहा है, तुम्हें कदम आगे बढ़ाने से रोक रहा है। यदि तुम वास्तविकता देखो तो किसी को भी नहीं पता होता कि वह कार्य कैसे होगा, लेकिन एक इंसान जब दृढ़ निश्चय कर लेता है तो वह अपने उद्देश्य को सामने रखकर लगातार प्रयास करता रहता है और वह अपनी सफलता प्राप्त कर ही लेता है। तभी वह लड़का महात्मा से कहता है, हे गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो मन में बार बार चिंता क्यों होती है? मन बार बार बेचैन क्यों होता है? इस पर महात्मा कहते हैं, पुत्र, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम कमजोर हो। तुम्हारे अंतर्मन में बैठा है कि तुम में कुछ कमी है। तुम्हें लगता है कि तुम किसी काम के नहीं हो और यही कारण है कि तुम कोशिश करने से डरते हो। तुम्हारा अंतर हमेशा तुम्हें रोकता रहता है। जब भी तुम कोई कार्य शुरू करना चाहते हो, तुम्हारा मन तुमसे पहले ही कह देता है कि इससे आगे मत बढ़ना, अन्यथा तो हार जाओगे, और इसी कारण तुम्हें चिंता होने लगती है। तुम्हारा मन बेचैन होने लगता है। तभी वह लड़का कहता है, हे गुरुदेव, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है, लेकिन अब आप ही मुझे बताइए कि मैं इस परेशानी से बाहर कैसे निकले। इसका जवाब देते हुए महात्मा कहते हैं, पुत्र, इस समस्या का समाधान बहुत ही आसान और सरल है। तुमने देखा होगा कि अक्सर हम अपने आप को दोष देते रहते हैं, अपने आप को तरह तरह के आप शब्द कहते रहते हैं जो हमारे अंतर्मन में जाकर बैठ जाते हैं और वही हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इन शब्दों का हम पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसा हम खुद से कहते हैं, जैसा हम पूरी भावनाओं के साथ सोचते हैं, हम वैसा ही बनते चले जाते हैं। इसलिए यदि तुम खुद को बदलना चाहते हो ताकि तुम भी काबिल बन सको, तो तुम्हें अपने अंतर्मन को नए संदेश देने की जरूरत है। जैसे कि मेरे शरीर का हर कोना, हर एक हिस्सा, हर एक विचार शांति और ऊर्जा से भरा हुआ है। मैं दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ हर दिन के लक्ष्य को पूरा करता हूं। मैं अपनी कमजोरी को अभ्यास में बदलता हूं, चिंता को ध्यान में बदलता मैं उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ हो और लगातार अपने लक्ष्य पर काम करता है। ऐसे शब्द जब तुम खुद से कहोगे तो तुम शक्तिशाली महसूस करने लगोगे और तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म होने लगेंगी, क्योंकि यही शब्दों की ताकत है।
वे तुम्हें वही बना देंगे जो तुम खुद से कहोगी। तुम जितनी भावनाओं के साथ यह वाक्य बोलते हो और उसे महसूस करते हो, उतनी ही भावनाओं से यह शब्द तुम पर असर करना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे ये शब्द तुम्हारे मन और व्यक्तित्व की सोच का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारा अंतर्मन कितनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। जब तुम आगे बढ़ोगे तो मौका मिलते ही वह तुम्हें पीछे की ओर खींचेगा। तुम्हारे अतीत के बीते हुए सारे कड़वे अनुभव तुम्हें याद दिलाएगा, ताकि तुम रुक जाओ और एक बार फिर से अपने लक्ष्य का पीछा करना छोड़ दो। लेकिन तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है। धीरे धीरे उन सकारात्मक शब्दों के कारण तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों को स्वीकार करने लगेगा। आगे महात्मा उस लड़के को चेतावनी देते हुए कहते हैं, मेरी एक बात और याद रखना कि तुम्हारा ध्यान आलस पर नहीं होना चाहिए। अर्थात तुम्हें कभी आलस को मिटाने के बारे में नहीं सोचना, बल्कि तुम्हें एक नए भविष्य का निर्माण करना है, एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करना है। तुम्हारा पूरा ध्यान केवल इसी पर होना चाहिए। महात्मा की बात सुनकर लड़का कहता है, ठीक है, गुरुवार 8 से ऐसा ही करूंगा। तभी महात्मा उस लड़के से कहते हैं, पुत्र, अभी तो मैं इस गांव से जा रहा हूं, लेकिन कुछ वर्षों बाद मैं वापस आऊंगा। इतना कहकर महात्मा वहां से चले गए और वह लड़का अपने घर लौट गया। लेकिन अब उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। वह लड़का यह सोच रहा था कि अगर मैं अपनी मनपसंद की जीवन जीने लगा, अगर मैं दुनिया घूमने लगा, नए लोगों से मिलने लगा और अपनी पसंद का काम करने लगा, तो मेरी जीवन कैसी होगी। उस बात को ध्यान करके उसने कागज पर अपना लक्ष्य लिखा और लिखकर सो गया। अगली सुबह जब उसने आंखें खोली तो सबसे पहले उसने उस कागज पर लिखा हुआ लक्ष्य एक बार दोहराया। उसके बाद वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। तभी उसे महात्मा की बात याद आई कि तुम अपने लक्ष्य के लिए आज क्या कर सकते हो। उसने खुद से सवाल किया कि मैं आज अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता हूं। तभी उसने एक बार फिर उस कागज की तरफ ध्यान दिया। उस कागज पर लिखा था कि मैं बाजार जाऊंगा और देखूंगा कि दूसरे लोग व्यापार के लिए कौन सी चीजें और सामान लेकर आते हैं। उसने पढ़ते ही तुरंत अपने कदम बढ़ाए। वह अलग अलग दुकानों पर बैठा और देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि लोग अलग अलग व्यापार कर रहे थे और अलग अलग तरह की चीजें खरीद रहे थे। किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। वह बहुत उदास और निराश होकर घर लौट आया। तभी उस लड़के को महात्मा की एक और बात याद आई। शब्दों में बहुत ताकत होती है और शायद वे हमारा जीवन बदल सकते हैं। उसे अपने सकारात्मक विचार याद आया। उसने उन्हें सुबह शाम दोहराना शुरू किया और हर दिन ऐसा ही करता रहा। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया, लेकिन अब तक उसके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया था। वह यह सोचकर निराश होने लगा कि उसके जीवन में तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन 1 महीने के बाद उसे महसूस हुआ कि वह पहले से बेहतर महसूस कर रहा है। उसका दिमाग अब अच्छी तरह से सोचने लगा है और वह पहले से ज्यादा सक्रिय हो गया है। आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि जो लोग आगे बढ़ते हैं और महान काम करते हैं, उनकी सोच में कितना अंतर होता है। वे हमेशा शक्तिशाली विचार सोचते हैं। वे दूसरों की छोटी सोच और डर से प्रभावित नहीं होते। जब भी उनके सामने कोई मुश्किल आती है, वे घबराते नहीं, बल्कि उस समस्या का समाधान निकालते हैं। वे समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, समस्या पर नहीं। वे कभी किसी का इंतजार नहीं करते। वे केवल खुद पर विश्वास करते हैं और तुरंत कदम आगे बढ़ाते हैं। जब उस लड़के को ये सारी बातें समझ में आने लगी, तो उसने भी धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किया। उसने बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करना शुरू किया। अब वह कभी खाली नहीं बैठता था। जब भी उसका मन कहता, वह बाजार जाता और देखता कि लोग किस प्रकार व्यापार कर रहे हैं, कौन सी चीजें खरीद रहे हैं और किन चीजों पर लाभ हो रहा है। और जब उसका मन करता तो वह अपने पिता की मदद भी करता। वह अपने पिता के साथ मंडी में जाता है, वहां पर जाकर मोल भाव करता और हमेशा कुछ न कुछ सीखने में ही जुटा रहा था। तभी एक दिन गांव में एक मसाले का व्यापारी आया। उसे कुछ पढ़े लिखे जवानों की जरूरत थी, जो माल की गिनती कर सकें और हिसाब किताब रखने का काम कर सकें। वह लड़का अपने लक्ष्य को जानता था कि उसे क्या पाना है। उसे समझ में आ गया था कि इस काम से उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वह जानता था कि इस काम के बहुत कम पैसे मिलेंगे, लेकिन फिर भी वह उस काम को करने के लिए तैयार हो गया। अब उस लड़के की सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वह बाकी लोगों की तरह नहीं सोचता था।
वह बहुत ईमानदारी और समझदारी से काम करता था। देखते ही देखते करीब 3 महीने बीत गए। अब व्यापारी यह समझ चुका था कि यह नौजवान बहुत ही समझदार है और वह उसे व्यापार में बहुत मदद करता है। इसलिए उस मसाले के व्यापारी ने उस लड़के को अपना सहायक बना लिया। उस व्यापारी ने देखा कि इस लड़के की दिनचर्या सबसे अलग है। यह हर दिन पढ़ता लिखता है, सुबह उठकर ध्यान करता है, नई नई चीजें सीखता है, परेशानी आने पर भी विचलित नहीं होता। यह सबसे सम्मान से बात करता है और सबका आदर करता है। देखते ही देखते 1 साल बीत चुका था। अब व्यापारी उस नौजवान से बहुत खुश था। उसने धीरे धीरे उस नौजवान को व्यापार के सारे गुण सिखा दिया। देखते ही देखते वह लड़का अब एक छोटा सा व्यापारी बन चुका था। और जब उस लड़के के अंदर व्यापार की समझ आ गई तो उसने जड़ी बूटियों का व्यापार शुरू किया। देखते ही देखते केवल कुछ ही वर्षों में बहन नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। लोग उसे सबसे बड़े व्यापारी के नाम से जानने लगे। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। करीब 5 वर्षों के बाद वह वापस अपने घर लौटा तो लोग बहुत हैरान थे। उसे देखकर लोग बहुत अचंभित थे। उसके सारे जानने वालों ने उस लड़के से पूछा, तुम इतना कैसे बदल गए? तब उसने कहा, महात्मा ने सच ही कहा था। हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है। शब्दों से हम जीवन बदल सकते हैं। जीवन में कुछ काम ऐसे भी करनी चाहिए जिनका उसके ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना। जब कोई विचार अन्याय रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है तब वह वास्तविकता भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह गमों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह बहुत ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखें, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देखकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। शब्द और व्यक्तित्व एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हम हमेशा सही होते हैं, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, यह तो आपके कर्मों की बात है। दूसरों की छांव में खड़े होकर तुम अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई बनाने के लिए तुम्हें स्वयं धूप में खड़ा होना पड़ेगा। अशांत तुम इसलिए हुई क्योंकि जो गैर जरूरी नहीं है तुम उन्हीं के पीछे पड़े हो। जीवन बांसुरी की तरह है जिसमें बाधाओं रूपी कितने छेद क्यों ना हो। जिसको से बजाना आ गया उसे जीवन जीना आ गया। एक बार भरोसा टूटने के बाद रिश्तों में होती है, मगर रिश्ते में वह बात नहीं होती। झूठ बोलकर तो हम भी दरिया पार कर जाते हैं, मगर हमको डुबा दिया। हमारी सच बोलने की आदत नहीं। जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालने पर वह मुंह पर ही गिरती है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं तो उनका खुद का ही बुरा होता है। शीशे जैसे साफ दिल तो हमेशा तोड़ दिए जाते हैं। भावुक लोगों से कहा, प्यार के रिश्ते जोड़े जाते हैं। जिस तरह जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहां जीवन में हरियाली आ ही जाती है। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश जरूर कर लेना। कौन चाहता है खुद को बदलना? किसी को नफरत तो किसी को प्यार बदल देता है। पके हुए फल की 3 पहचान होती है। एक तो वह नरम होता है, दूसरा वह मीठा होता है, और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह अच्छे और परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पहली उसमें नम्रता होती है, दूसरी उसकी वाणी में मिठास होती है, और तीसरी उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। सबसे बड़ा दानी कंजूस व्यक्ति होता है, जो सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। घमंड में मत रहिए, अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं, मगर उनकी यादें बहुत खूबसूरत होती हैं जो तुम्हें अनदेखा करें। तुम उसे पहचानने से इनकार कर दो, जिक्र से नहीं, फिक्र से पता चलता है कि कौन अपना है। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है।
इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। कड़वा है, पर सच यही है, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कद्र करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने का कोई मतलब नहीं। हर किसी की जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल खुद की समस्याओं को ही सबसे ज्यादा और बड़ी समझता है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधारना मुझे है, दूसरों को नहीं। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा, और सबसे ज्यादा कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा तेज चुभती हैं। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिनों में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जीवन भर याद रहती है। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्या आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। प्रार्थना ऐसा करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसा करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। अकेला हो तो विचारों पर काबू रखें, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखें। गुस्से में कभी गलत मत बोलना। मोड़ तो ठीक हो जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आते। परिस्थितियां जितनी भी ज्यादा आपको तोड़ती हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बनाती हैं। जीवन में ज्यादा रिश्ते जरूरी नहीं, और जो भी रिश्ते हों उनमें जीवन होना जरूरी है। जीवन की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, और जीवन की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी न खो देना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखता। शांत होकर देखिए, तभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, न ही भाग्य को दोष देना चाहिए। जो अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, वहीं सबसे बड़ा सहारा पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तो वह पूर्णता प्राप्त करता है। अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। जो वास्तविक नहीं है उससे कभी मत डरो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया है? तुमने जो लिया यहीं से लिया, और जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और न ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर, तो यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तो वह पूर्णता प्राप्त करता है। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है और न ही परलोक। जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, उसके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते रहते हैं। इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, जो समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, जैसे दीपक की बाती के नीचे छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता।
में बांधकर उसे तरह तरह से मचाता रहता है। वह जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं देता कि वह अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उसका साक्षात्कार कर सके। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, यह सब मानकर भी कि 8 नित्य और सनातन है, उसे न कोई काट सकता है और न आग जला सकती है, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख सुख शोक खुशी मान अपमान पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बाद मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि सुख और दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं है, यह शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को दुख और पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसके का कोई अंग कट जाए। जैसे शरीर आग में जल जाए, उससे जो पीड़ा होती है वह तो शरीर की पीड़ा है, परंतु मानहानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंची थी। वह मानहानि का दुख और अपकीर्ति की पीड़ा तो आत्मा को ही होती है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान, लाभ हानि, जीतने का आनंद या हार नहीं की पीड़ा आत्मा को नहीं होती। यह आत्मा का काम नहीं है, यह तो मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है, मन जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। जैसे रात में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, वैसे ही मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। ये मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका देता है और कभी अवन के आवेश में चंचल हो जाता है। यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश है। जब शरीर रूपी दीपक में शक्ति का भी समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। यह रोने का नाटक भी मन नहीं करता है। अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है, जिसके हाथों में मोहमाया का जाल है, जिसे वह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मानव शरीर से भी मुंह करता है, अपनी खुशियों से भी मुंह करता है और अपने दुखों से भी मुंह करता है। खुशी में खुशियों से भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को काबू में करके अपने अंतर मन में झांककर आत्मा को देखें। तभी उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं, जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी भी कभी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं। ठोकरें खाता हूं, परेशान सा चलता हूं। मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान कर चलता हूं करता। वहीं जो मुझे पसंद है, माना कि उम्र कम है लेकिन हौसले बुलंद हैं। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी? आसान हो गई तो फिर जीवन कैसे होगी? किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कभी कम मत करो, क्योंकि जो आपका है वह आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगा। नफरत की एक बार बहुत अच्छी है या मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। लोग कहते हैं जिसे हद से ज्यादा प्यार करो वह प्यार की कदर नहीं करता है, पर सच तो यह है कि प्यार की कदर जो भी करता है उसे कोई प्यार ही नहीं करता। अनुभव कहता है, किसी एक इंसान पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा न करने का सबक सिखाएगा। अपने अंदर छोटी छोटी कर्मियों को सुधार लीजिए, क्योंकि एक छोटा सा छेद ही समुद्री जहाज के डूबने का कारण बन जाता है। लोग कहते हैं कि खुश रहो, लेकिन मजाल है कि खुश रहने दें। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना पहला के लायक नहीं रहते। सोच भले ही न रखो, लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे हैं। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचा देती है, तो ढोलक बजाने वाले अपनी जान पहचान वाले ही होते हैं। घोड़ रंग छोड़ देते हैं। मैं उसी बात का जिम्मेदार हूं जो मैंने कही है, उसका नहीं जो तुमने समझिए। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन संबंधों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही जानते हैं। परमात्मा और अपनी अंतरात्मा हासिल कर लीजिए या करवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही ऐसे इंसान होते हैं
जो चाहते हैं मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा कामयाब हो, मतलब कि दुनिया के लिए कोई रिश्ता मायने नहीं रखता है, जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर नहीं जाता है और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है। ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है। अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित ही हो जो हमें समझ नहीं सका। उसे हक है कि वह हमें बुरा ही समझे। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, आलोचना से उबलना मत और शब्दों से फिसलना मत। भरोसा रखना मेरे कृष्ण पर, जो यहां तक लाया है वह आगे भी लेकर जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है कि जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। डर और वक्त भी कमाल के होते हैं। किसी की कदर करो, वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो कदर नहीं करता है, ईश्वर दे तो कोई छीन नहीं सकता और वह छीन ले तो कोई दे नहीं सकता। जीवन जला दी हमने जैसे जलानी थी, अब हुए पर तमाशा कैसा और राह पर बहस कैसी। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल से एक अच्छा दिल वाला लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। कुछ लोग मुझे अपना कहा करते थे, सच कहूं तो सिर्फ कहा ही करते थे। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी होता है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। कोई कितना भी बोले, अपने आप को शांत रखें, क्योंकि खूब कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही शख्स उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है जो नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने के समान होता है। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईद पर भी बैठा तो पर छलांग में नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीख लो, क्योंकि यहां लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। जो लोग साल को बदलता देख रहे हैं, हमने साल भर लोगों को बदलते देखा है। जब समय और हालात खराब होंगे ना, तो आपके अपने और उनसे की गई उम्मीदें सब टूटेंगी। रोए बगैर तो प्यास भी नहीं करती जनाब। फिर ये तो जीवन है, ऐसे कैसे कट जाएगी। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलब की है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलब भी बड़ा अजीब साल रहा है। किसी के सपने ले गया, किसी के अपने ले गया। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और आकर दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि यह न तो आपको किसी का होने देते हैं और ना ही कोई अपना होना चाहता है। झूठ तुमसे हजार झूठ बोल पाए, तुम सच बोलना, क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। जिंदगी में खूबसूरत लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन जो जीवन को खूबसूरत बना दें, ऐसे लोग बहुत कम ही आते हैं। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह थोड़ा झुक कर चलती है। वही हाल जीवन में इंसान का है। सुना था, दर्द का एहसास अपनों को होता है, पर जब दर्द ही अपने दें तो एहसास कौन करे। तमन्नाएं भी उम्र भर खत्म नहीं होंगी, समस्याएं भी कभी हल नहीं होंगी। फिर भी हम जी रहे हैं वर्षों से इस तमन्ना में कि मुश्किल जो आज है शायद कल नहीं होगी। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखें। रिश्तों की का डर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गवाना आसान। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जो लोग जज बात छुपाने वाले होते हैं, वह ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। पढ़ो लिखो, लड़ो, हंसो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ही तक उठाकर ले जाते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। रास्ते कभी बंद नहीं होती। अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के बनने में कभी देर नहीं हुआ करती। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब किसी की दुआ कमाते हैं तो धन के साथ सेहत और प्यार भी आता है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में और ना ही किसी की नजरों में। जीवन की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य केवल उनके लिए ही कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हैं। जीवन में जीतने के लिए जिद्द होनी चाहिए, भागने के लिए तो डर ही काफी है। भरोसा रखें, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है।
एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूट जाना तय है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का हो नहीं सकता, वह चाहे समय हो या फिर इंसान कम। बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि न किसी की दुआ खाली जाती है और न ही किसी की बद्दुआ लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता न बदलना, क्योंकि सफलता कम से नहीं साहस से मिलती है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई तो हो, उसका एहसान मानो, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्द जल्दी उजड़ जाते हैं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान न करें और न किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, समक्ष कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह छूटेगा। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जोड़ता, क्योंकि आपको कब कहां और किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला ही तक। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने न देना, क्योंकि जब खुद का सामना करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीन मानिए किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करते हैं। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जीवन अचानक से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सकें। जीवन बदल जाती है जब वे लोग बदल जाते हैं जो कभी हमारी जीवन हुआ करते थे। जब मैंने खुद से दोस्ती की तब समझा कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता हूं। मैं उम्मीद के सहारे नहीं बल्कि अपनी जिद के बल पर जीता हूं। लालच और भय किसी को भी धोखेबाज बना सकते हैं। ट्रेन के इंतजार में एक बुजुर्ग रेलवे स्टेशन पर बैठकर रामायण की छोटी सी पुस्तक पढ़ रहे थे। तभी वहां ट्रेन के इंतजार में बैठे एक नवदंपत्ति जोड़े में से उस नवयुवक ने कहा, बाबा, आप इन सुनी सुनाई कहानियों को पीआरएच कर क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? इनसे आपको क्या सीखने को मिलेगा? अगर पढ़ना ही है तो इंडिया टुडे पढ़ो, अखबार पढ़ो, फिल्मी मैगजीन पढ़ो, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको दुनियादारी की बातें सिखाती है, व्यावहारिक ज्ञान देती है, उन्हें पढ़ो। यह फालतू की दकियानूसी और आउटडेटेड किताब है। इतने में अचानक ट्रेन आ गई। युवक अगले गीत से और बाबा पिछले गेट से ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन के चलते ही थोड़ी देर बाद युवक की चीखने चिल्लाने की आवाज आई, क्योंकि युवक खुद तो ट्रेन में चढ़ गया था, परंतु उसकी पत्नी ट्रेन में नहीं चढ़ पाई थी, वह नीचे ही रह गई थी। तभी बाबा ने कहा, बेटा, तुमने इंडिया टुडे अखबार और अन्य सैकड़ों पुस्तकों को पढ़ने की बजाय अगर रामायण पढ़ी होती तो तुम्हें जात होता कि राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई। छठे रघुराज अर्थात श्री राम जी ने नाव पर चढ़ते समय पहले सीता को नाव पर छा आया था, उसके बाद खुद चढ़े थे। अतः तुम भी पहले अपनी पत्नी को ट्रेन में चढ़ा दे, उसके बाद खुद चढ़ते तो तुम्हारे साथ यह घटना नहीं घटती। इस कहानी में युवक ने अपने व्यावहारिक ज्ञान पर भरोसा किया, लेकिन बुजुर्ग बाबा ने रामायण के माध्यम से उसे यह सिखाया कि कभी कभी पुराने और पारंपरिक ज्ञान से भी हमें जीवन को बेहतर ढंग से जीने की राह मिल सकती है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखें, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता का कोई स्थान नहीं होता। कभी भी किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि सामने तो लोग सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही मजाक बनाते हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने संकट बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह केवल संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है। दुआ कभी साथ नहीं दी और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वहीं लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देते। झाड़ू में जब तक बंधन होता है तब तक वह कचरे को साफ करती है, बंधन खुल जाने पर जा खुद कचरा बन जाती है। इसीलिए हमेशा अपनों से बने रहिए, क्योंकि अनेकता में एकता होती है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस न लौटे, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। जो सुख में साथ दे वे रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दें वे फरिश्ते होते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जीवन में बार बार नहीं आते। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है
जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जीवन अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो दोस्तों, क्योंकि बुराई करने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचता है जिसमें वह रखा है। बहुत मुश्किल नहीं है जीवन की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो, कभी उस पर खुद बैठकर देखना। जलो वहां जहां जरूरत है। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को आना बेहद मुश्किल। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देते हैं। समय वहां है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं और जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। पर्थ जद में सिर्फ पत्ते गिरते हैं। नजरों में गिरने का कोई मौसम नहीं होता है। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है, तब सबसे पहले वह अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का। मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन शब्दों में सुख बेहिसाब है। तूफान भी आना जरूरी है। जीवन में तब जाकर पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर रखता है। दिल लगाने से अच्छा है पौधे लगाओ, वह घाव नहीं देंगे, कम से कम छाम तो देंगे। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती, उस इंसान से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। इंसान की समझ बस इतनी है कि जब उसे जानवर कहा जाए तो वह नाराज हो जाता है, और जब उसे शेर कहा जाए तो वह खुश हो जाता है। जो सबकी घड़ी में बज रहा है वह सबके हिस्से का समय नहीं है। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। ज्ञान स्वयं एक वरदान है। इंसान तो केवल उसका आविष्कार। किसी भी चीज का घमंड आ जाए तो श्मशान का एक चक्कर लगाना। तुमसे बेहतरीन लोग वहां पर राख बने पड़े हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, परंतु सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे इंसान की जड़ें हिला देता है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं। अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बनाते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह नम्रता की पहचान है, पर यह याद रखना आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोलने जैसा है। मंजिलों से गुमराह नहीं कर देते हैं। कुछ लोग हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। वक्त सबको मिलता है जीवन बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। वक्त बदलने के लिए अथवा वक्त के साथ खुद को बदलना ही जीवन है। अगर कोई आपको नीचा दिखाता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जीवन जीने के लिए ही मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ा और सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाता है सिर्फ वही अपना होता है। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। बिना मतलब कि आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बना हूं कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अपनी मदद स्वयं करो। आप ही खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं, और सबसे बड़े दुश्मन भी इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातें समझने लगे हैं। आप किस समय सहित हैं इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत हैं इसे सब याद रखते हैं। सब सुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से ही नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम लिया उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सब कुछ मुझ पर सौंप दो,
सारा दर्द, परेशानी और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन सुख में बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताते हुए अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन में उससे माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाएं। यकीन मानिए, इससे आपकी जीवन खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला गया। एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना, लेकिन कभी किसी पर हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी कर। नामक सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल जलाना मन। यही जीवन की रीत है। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है, ना हमारे धन की जरूरत है। उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है, बच्चे मन के विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपके जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गर्म हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाए आता है। सच्चा दोस्त वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो, जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहे, हर वक्त कहें। यकीन मानिए, जितना भी है वह बहुत जल्दी कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वे भी छोटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छोटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वह था देवता, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसीलिए हमेशा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहे। जीतने का मजा भी तभी आएगा जब लोग आपकी, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझा, और तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं ही दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं, और दुनिया वालों से कभी उम्मीद। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा, और जहां दुख होगा वहां सुख भी हो। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहे। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से नाम मोहब्बत मिलती है, न ही इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किसी में होगा तो वह आपके पास खुद ही चलकर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। सिर्फ 2 चीजें मनुष्य के भाग्य में निर्माण करती है। पहला, स्वभाव। आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। दूसरा, आपकी वाणी बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहां, कैसे और क्या बोलना है उसे यह जीवन भर भी समझ में नहीं आता। जिसे बोलना आ गया कि कब, कहां, कितना बोलना चाहिए, समाज, लोग उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की छाव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब न रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, तुम जरा उठकर तो देखो, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर के सामने बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसीलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो यह बहुत ही मायने रखता है। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है,
वरना आप अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रह पाएंगे। सच्चाई को अपनी जमीन बनाएंगे। सच्चाई को अपना घर बना है, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं। ज्यादा बात करने वाले कुछ भी नहीं कर पाते हैं, और कुछ कर दिखाने वाले ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। अपना मन अच्छे कार्य को करने में लग रहा है, इसे बार बार करें, फिर आप देखेंगे कि आप खुशी से भर जाएंगे। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। असली समस्या यह है कि आपको लगता है कि फलाना काम को करने के लिए अभी आपके पास बहुत समय है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा लक्ष्य नहीं खोज पाया जिसके लिए वह मर सकता है, तो वह जीवित रहने के लायक ही नहीं है। संसार में कोई भी चीज कभी भी अकेले मौजूद नहीं होती है। हर चीज का संबंध तमाम दूसरी चीजों से होता है। अगर आपको मेरी तरह बांटने की शक्ति के बारे में पता होता है, तो आप कभी भी बिना बांटते हुए भोजन नहीं करते। हमारी जीवन में कुछ ऐसे लक्ष्य भी होने चाहिए जो हमें सुबह उठने पर कुछ काम करने के लिए मजबूर कर दें। दुनिया हमेशा से प्रशंसा और दो निकालने का रास्ता ढूंढ देती है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। इसलिए कौन क्या कहता है, इस पर ध्यान कम दें और अपने काम पर ज्यादा। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। सदैव अपने से समझदार व्यक्ति के साथ सफर करिए। मूर्खों के साथ सफर करने से अच्छा है अकेले सफर करना। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इसीलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक पट्टी दुष्ट दोस्त से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। जिस तरह एक ठोस चट्टान तूफान से स्थिर रहती है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रशंसा या दोष से प्रभावित नहीं होती। एक अनुशासनहीन मन जितना अवज्ञाकारी कुछ भी नहीं होता, एक अनुशासित मन जितना आज्ञाकारी कुछ भी नहीं है। आपका बड़े बड़ा दुश्मन भी आपको उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बाहर कर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। देखते समय सिर्फ देखें, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें और सोचते समय केवल सोचें। यही वास्तविक कम है। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करने लगते हैं। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना, उसे खोजें और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसीलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि विपरीत परिस्थिति आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। दुनिया नहीं जानती हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बारे में खत्म हो जाते हैं। तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की बजाय दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्या एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं और निश्चित ही रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकते हैं। अगर हम परिवर्तन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के आगे आने की उम्मीद करेंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि हमें खुद को ही उसके लिए आगे आना होगा। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और न ही दूसरे से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। आप चाहे कितनी भी पवित्र शब्द पढ़ लें, आप चाहे कितनी भी पवित्र शब्द बोल नहीं, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते उनका कोई लाभ नहीं। अगर आपका चित्त शांत है तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रभाव को सुन पाएंगे, इसकी लय ताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसके आगे रहती है और ध्यान इसकी चाबी है। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों करने, और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं तो फिर चिंता करने का कोई फायदा नहीं। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो कि धीरज रखने वाला, घटना होने वाला, निडर होता है। अगर व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करें कि उसे दोहराया नहीं जाएगा। उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश न करें, क्योंकि बुराइयों में डूबे रहना दुख को न्योता देना है। डर का अभाव होना साहस नहीं, बल्कि डर पर विजय पाना साहस है। बहादुर आदमी वह नहीं
जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो डर पर विजय प्राप्त करता है। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपने लक्ष्यों के लिए जीता है। उसके जीवन का यही अर्थ होना चाहिए कि वह अपने लक्ष्यों के लिए कोशिश करता रहे और उन्हें प्राप्त करता रहे। सभी व्यक्ति को सजा से डर लगता है, सभी मौत से डरते हैं। बाकी लोगों को भी अपने जैसा ही समझे। खुद किसी जीव को न मारें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां यहां हमारे भाग्य लिख देंगे। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सिर्फ ने से या फिर उसके परिवार से या फिर उसके जाति से जन्म लेने से संत नहीं बन जाता है। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है। अब दुखी होना या न होना आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। हम अपने विचारों का ही परिणाम है। मन ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप खुद अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना उस दुनिया में कोई भी अन्य व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखें। एक वफादार और धनी व्यक्ति जो भी जगह चुनता है वहां उसका सम्मान किया जाता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। इसीलिए बुरे वक्त में कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। अगर जीवन में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। कान्हा कहते हैं, हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वह न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। तुम उसके लिए शो करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शो करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत, तो अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। कान्हा कहते हैं, अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों और धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहें कि हम सीख रहे हैं। प्यार और किस्मत कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो किस्मत में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तस्वीर में नहीं होता। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राधे, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। इसीलिए हमेशा सबसे प्रेम बनाए रखिए। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं द्वार बुरा हो सकता है, लेकिन जीवन नहीं जीतने का मजा तो तब आता है जब सभी आपके हाथ में का इंतजार कर रहे हो। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का यह मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तब दो चीजें हमेशा याद रखना, जो खोयापन है उसका गम नहीं, और जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे मानव मन की कल्पना है और अनुभव जीवन का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच गठन और कम में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। वैसे लोगों से कभी रिश्ता मत रखो जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दें।
मौन सबसे अच्छा उत्तर है, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती हैं। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में चाहिए, यह जीवन है। आपकी अपने स्वभाव में ही किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की बजाय उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वह प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले, संस्कार, व्यापार से पहले, व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वे कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वे कभी नहीं टूटते। अपनी सोच को काबू में रखें, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। एक बार एक नगर के राजा के यहां पुत्र पैदा हुआ। इस खुशी में राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि कल पूरी जनता के लिए राज दरबार खोल दिया जाएगा। जो व्यक्ति सुबह आकर सबसे पहले जिस चीज को हाथ लगाएगा वह उसी की हो जाएगी। पूरे नगर में खुशी का माहौल छा गया। सारे लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कोई कह रहा था कि मैं तो सोने के कलश पर हाथ लगाऊंगा। किसी को घोड़ों का शौक था तो वह बोल रहा था घोड़े को हाथ लगा होगा की तरह। सारे लोग रात भर यही सोचते रहे कि सुबह वह किस किस चीज को सबसे पहले हाथ लगाएंगे। सुबह जैसे ही दरबार खुला, सारे लोगों का राजा ने राज दरबार में स्वागत किया। जैसे ही सबको अंदर आने का आमंत्रण दिया, सभी लोग राजमहल में रखे कीमती चीजों पर झपट पड़ते। सबके मन में डर था कि कोई दूसरा पहले आंखें उनकी पसंदीदा चीजों को हाथ न लगा दे। कुछ ही देर में दरबार का माहौल था अजीब हो गया। सारे लोग इधर उधर दौड़ नाच रहे थे। राजा अपने सिंहासन पर बैठा यह सब देख रहा था और राजा को बड़ा ही आनंद आ रहा था। अचानक एक छोटा सा बच्चा भी डाक से निकलकर आया और राजा की ओर आने लगा। राजा उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाया और इतने में वो बच्चा राजा के नजदीक आया और उसने राजा को हाथ लगा दिया। अब राजा उसका हो चुका था, तो इस तरह राजा की हर चीज उसकी हो गई। इसी तरह जैसे राजा ने जनता को मौका दिया, वैसे ही हमारा ईश्वर हमें रोजाना मौका देता है कुछ पाने का, लेकिन हम नादान हैं और ईश्वर की बनाई हुई चीजों को पाने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। किसी को गादी चाहिए तो किसी को बंगला, किसी को पैसा तो किसी को शान शौकत। रोज भगवान से प्रार्थना में भी भगवान की ही चीजें मांगते हैं। जो लोग सत्य को जान लेते हैं वह भगवान की चीजें नहीं बल्कि भगवान को ही प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। भगवान को पा लिया तो उस मालिक की हर चीज आपकी ही हो जाएगी। तो फिर क्यों मूर्खों की तरह दिन रात उसकी बनाई चीजों को पाने में अपना कीमती समय गवाते हो? उस ईश्वर की स्तुति करो, उसे पाने की कोशिश करो, फिर उसकी हर चीज आपकी हो जाएगी। यह बात पूरी तरह सत्य है कि किस्मत हमेशा किसी के पक्ष में नहीं होती। किस्मत का स्वभाव अस्थिर होता है और यह समय, मेहनत और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। कड़वा सच, किस्मत पर पूरी तरह निर्भर रहना सही नहीं है। अगर इंसान अपनी मेहनत, लगन और सही दिशा में प्रयास करता है तो वह अपनी किस्मत को बदल भी सकता है। शास्त्रों का संदेश। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और किस्मत को अपने कर्म के साथ जोड़कर चलना चाहिए। याद रखें, किस्मत मेहनत करने वालों का ही साथ देती है। दोस्तों, और एक कहानी तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार मित्रों, गौर से सुनिए कृष्ण भगवान की वाणी और उनके उपदेश मन को शांत करने और जीवन में सुकून पाने का अद्भुत साधन है। उनके गीता के श्लोक और भजन हृदय में शांति और संतुलन लाते हैं। उदाहरण के लिए भगवद गीता का यह श्लोक, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर कर्म करो, सफलता और असफलता में समान भाव रखो। यही समत्व भाव ही योग कहलाता है। यह श्लोक सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में समर्पित होकर फल की चिंता किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। आप इसे अपनी आवाज और भक्ति के साथ साझा कर सकते हैं।
ताकि दर्शकों का मन शांति और भक्ति से भर जाए। नमस्कार मित्र, सबका इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत करते हैं। मित्र, कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखिए। लोग नजरअंदाज कभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर सोए किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का विचार करें। खूबियां देखकर तो कितने ही प्यार जताएंगे। जिंदगी में जगह है उसी दो जो कमियां देखकर भी साथ न छोड़ा। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना ही जरूरत से ज्यादा चली करवा देता है। कभी उसको नजरअंदाज न करें जो तुम्हारी बहुत परवाह करता। मैं किसी किंतु में एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुल्य एक हीरा भगा दिया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया था, स्वयं को बढ़ाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाएगा, और वह व्यक्ति आप जब मन दुखी हो तो अपने मन से पूछना कितना और कब दुखी होना है। मन कहेगा लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, उन्हें माफी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। वो शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख लोगों के व्यवहार से ने अपनी सोच से सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाएगा। तारीफों के पुल के नीचे, मतलब की नदी घाटी, कोई आदमी चाहे लाख चीजें जाल वह पूरे जगत हो जाएं, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञान है। अगर कोई आपको ठुकरा दी तो बुरा मत मानना, क्योंकि वह वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। मेहनत वो सुनहरी चार हैं जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। सब सोच दुनिया बढ़ा देते हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दी उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। अतीत पर मत रू, वह जहां चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी तक आर्यन है। वर्तमान में जीव और इसे खूबसूरत बनाओ। हमेशा शांत रहो, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, और कर होने पर उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। किसी विपत्ति के समय आप हुए साथ गुलशन आपका क्या, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनु 80 के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से व्यक्ति मजबूत बन पाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान। डीजी हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। हम सारा जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें सम्मान देता है, हमें आराम देता है। अगर सामान के साथ सम्मान भी कमाना है, खुशी, सेहत और प्यारे रिश्ते भी बनाने हैं, तो धन से ज्यादा दुआएं। करनाली एक बात हमेशा याद रखा, जो धन कमाते हैं वह जरूरी नहीं कि दुआ कमाते हैं, और जो दुआ कमाते हैं पिता से ज्यादा धन कमाएंगे। दूसरों से सहारा लेने का व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खो बैठता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा जैसे जैसे आयु बढ़ती है। तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। चोरी, चुगली और झूठ, ये तीन बातें इंसान के चरित्र को बर्बाद करती हैं। अगर जीवन में सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले खुद को निरपेक्ष करना पड़ेगा। अपने सारे नकाब उतार नहीं बढ़ेंगे, अपनी सारी मान्यताएं, धारणाएं छोड़नी पड़ेगी, तभी सच जानने के योग्य बन पाओगे। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए बीज हो रहे, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वो तुम्हारे ही मन की भूमि वे गिरेगा। किसी दूसरे के मन की भावी वे नहीं कर सके भी। जो तुम्हारे भीतर, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा, हल भी ही भोगी। हकीकत में भगवान तो हर इंसान के अंदर खुद में उतर कर देख, कितना आनंद मठ जड़े। कुछ खोने वाले ही कुछ पाने की कद्र करते हैं। जब सुखी हो तो कृष्णा को मत भूलना, और जब दुखी हो तो कृष्णा पर विश्वास रखना। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी, तो किसी की सोच रखनी हो तो उस पर विश्वास करो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वो चीज सक्रिय हो जाएगी, आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर दी। यही कुदरत का नियम। अर्जुन ने केवल एक निर्णय लिया कि मुझे केवल कृष्ण चाहे, बाकी सारे में किसी ने करके आप भी केवल एक निर्णय कर ही, और वो चाहे जो कृष्णा को चुने, और फिर सारे निर्णय कृष्ण पर छोड़ दीजिए। किसी को कुछ कहने से पहले एक बड़ी अरुण सूचना,
कि अगर वही स्थापित कोई आपसे कहें तो आपको कैसा महसूस होगा। दुनिया बस अपने स्वार्थ की बीट है, बस उतना ही याद रखती है जितना उसका स्वार्थ चाहता है। ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा रहता है। हवा में सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। भरोसा कर भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में, वहीं अगर भरोसा खुद पर है तो भगवान वहीं लिखेगा। जुआ चाहोगे, कोई अगर आपके अच्छे कर्मों पर संदेह करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेश सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, को कोयले की कालिख पर नहीं। मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। सलाह साथ और समय यह बिन मांगे देने हैं। अक्सर लोग इनका मूल्य सस्ता ही समझ लेते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सही बिना अच्छे दिन नहीं आते हैं। जो व्यक्ति थोड़े ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। कुछ लोग अपनी आकर की वजह से कीमतें, रिश्ते खो देता है। जब तक तुम डटे रहे होगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। उनके वफादार और कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती, आईना वही रहा है। तस्वीर बदलती शांतिप्रिय लोग आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं। उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ नर्क से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या क्या फोन ने किसी का दिल न दुखे। अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत छोड़ता ना पैसा बनाना। पद बड़ा मुसीबत में जो साथ खड़ा, वो सबसे बड़ा अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं। तूने मतलब ही मत समझ, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की रोशनी की किरण है जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। इत्तेफाक कुछ नहीं होता है। इस दुनिया में सबको पता है कि वह अगले दिन के साथ क्या कर रहे हैं। उन्हें हर बात की अच्छी खबर होती है कि वह अगले के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आपके साथ हैं वह का लाभ के खिलाफ भी हो सकते हैं। पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रहे हैं, क्योंकि पक्षी डालकर अपने पंखों पर भरोसा करता है। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने एक ही बात ने तोड़ी है कि लोग क्या कहेंगे। दुख में स्वयं की उंगली आंसू पोंछती और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब सूर्य का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या सीख। वाह, गीला करना। एक बात सदा याद रखना, सुख में सम्मिलित है, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। मेहनत कर रहे हो और परिणाम नहीं मिल रहा, याद रखो जिस दिन वह देने पर आएगा उस दिन संभाल नहीं पाओगे। अभी आपकी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीजें बेकार नहीं जाती हैं। चाहे वह समय और पैसा हो, सांस हो या फिर संकल्प। कोई हमारा बुरा करें ये उसका कम है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें, ये हमारा धर्म। सुख के लालच से ही नए दुखों का जन्म होता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो यह है जो लोग अपने होते हैं वो आपको कभी झुकने ही नहीं देते। का बड़ा की थी मगर बढ़ता बताओ, वैसा कीजिए कि मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि यही होती है महान व्यक्ति की पहचान। जब भी अकेले हो जाओ, हिम्मत हार जाओ, रास्ता न मिले, तब आप अपने मन के अंदर को देखा और कहो मैं हूं ना कल से करेंगे। यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक पहुंचने नहीं देता। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा पहुंचा था कि वह बुरा बनने को मजबूर हो जाए। याद रखना, दुराग्रही वक्ता जो अच्छा बनकर थक चुका होता है, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो। हमारे साथ पर यकीन है, इसमें भी सुर में कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तुम्हारे लिए सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करना चाहिए, उल्टा उसका संस्कार। कमजोरी ने श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों तेरा मेरा करते हैं। एक दिन सब चला जाएगा, जो भी कमाया है यहीं रह जाएगा। कर लें कुछ अच्छे कर्म, साथ वहीं तेरे जाएगा। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे रिश्ते पसंद हैं जिनमें मैं नहीं, हम हैं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखता, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती तक शिक्षक लौन रहा। सानिया दिल में होती है, ऐसे में नहीं, ऊपर वाला कम देखता है। वसीयत नहीं, प्यार बहुत खूबसूरत एहसास। कोशिश करना, प्यार अच्छी सूरत शुल्क। एक से फिर आपको समझ आएगा कि जिंदगी में बस प्यार हो तो बाकी चीजें कम भी तो खास दिक्कत नहीं होती।
लेकिन गलत इंसान से अगर आप प्यार कर बैठेंगे तो हर चीज होने के बावजूद आपका दम घुट रहा होगा। आप प्यार करके भी खुश नहीं रहोगे, फिर भी एक उम्मीद लगाई रहोगे कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। प्यार कभी गलत नहीं होता, हम इंसान ही गलत लोगों से प्यार कर लेते हैं। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा समय होता है। कार्य को कल पर टालना, यह अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। किसी को डर के स्वर देख रहा और किसी को भरोसा है। स्वर देखा, बुरे लोगों से मिले तभी शायद समझोगे कि अच्छे लोग कैसे होते हैं। तुम किसी के लिए लागत छाई करके बुरे ही रहोगे, तुम सच होकर भी जूते ही बना, तब तुम समझोगे कि अच्छे लोग हर हाल में सच्चे हैं, होते हैं, और तब तुम शायद उनकी कद्र करना सीख जाओ। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ नहीं देती। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। आज के जमाने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है जो हमारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते। उनके पीछे पागल होना। प्यार में भी को भी हवाएं, अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत फल जरूर बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में उसे समझने की समझ रखा। रिश्ते कभी भी टूटे, अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे अनेक विकट परिस्थितियों से भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते। अगर आप काम शुरू ही नहीं करेंगे तो किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर है। जीवन में कई बार बड़ी बड़ी परेशानियों से ही निकल जाते हैं, मानो कोई हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब ईश्वर आपका हाथ। नमस्कार मित्रों, सबका इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो ज्ञानवर्धक और मन रोचक होने वाला है। ज्यादा समय न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। जो लोग आपकी कदर नहीं करते हैं उनके लिए मौजूद रहना भी एक स्वाभिमान की निशानी है। कई बार आपको सामने वाले इंसान के बहाने सुनने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके कम ही पहले से ही उनकी सच्चाई आपको बता चुके होते हैं। दुआ लगे या ना लगे, लेकिन बद्दुआ जरूर लगती है। उस इंसान के पीछे कभी मत भागना जिसे तुम्हारे आगे और भी लोग नजर आते हैं। कितने दर्द में होगा वह इंसान जो नया दर्द मिलने पर बस इतना कह दें कि कोई बात नहीं, मुझे तो अब दर्द सहने की आदत हो गई है। जब आप किसी की हद से ज्यादा परवाह करने लगते हो तो वह आपको कमजोर समझने लगता है, और यही आज की दुनिया की सच्चाई है। मुंह से माफ करने में तो एक पल लगता है, लेकिन दिल से माफ करने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। जिंदगी में कभी किसी के भरोसे मत बैठो। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो तो जरूर कामयाब बनोगे। अगर आपको खुद को ताकतवर साबित करने के लिए किसी दूसरे को दर्द देना पड़े तो हकीकत में आप बहुत कमजोर हो। आपसे नफरत करने वाला कभी नहीं बताएगा कि वह आपसे नफरत करता है, लेकिन वक्त उसका सच एक दिन आपके सामने ला ही देता है। जब आपको अपनी कीमत का एहसास हो जाए तब बहुत मुश्किल होता है उन लोगों के साथ रहना जो आपको अहमियत नहीं देते हैं। कभी कभी सिर्फ नोट ही नहीं, इंसान भी नकली मिल जाते हैं। अपना दर्द बयान करने के बाद भी अगर सामने वाला आपको दर्द देता है तो इससे अच्छा तो यह है आप उससे दूर हो जाओ। बाहरी दिखावा जितना अधिक होता है, भीतर की गरीबी भी उतनी ही अधिक होती है। गरीब हो तो गरीब सही, अमीर हो तो अमीर सही, जैसे भी हो। सच्चे झूठे दिखावे से इज्जत बन भी गई तो वह ज्यादा समय नहीं रहेगी। शक्ल सुंदर होने का कोई फायदा नहीं। यदि कोई इंसान चरित्र से ही गिरा हुआ है तो जिंदगी में फोकस ऐसा करो कि आपके और आपके सपनों के बीच कोई भी ना आ सके। कई बार किसी को जाने देना उसको जबरदस्ती रोके रहने से बेहतर होता है। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। मुझे माफ करना, ए खुदा मुझसे कुछ लोग माफ नहीं किए जाएंगे। गोली से तो शरीर जख्मी होता है, लेकिन खराब बोली से आत्मा तक हिल जाती है। जिस इंसान की सबसे बनती है वह भरोसे के लायक नहीं होता। मन के सारे राज हर किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मित्र कब शत्रु बन जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। कुछ भी कहो,
पर रोने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है। हर बार खामोशी का मतलब अकड़ नहीं होता, कई बार खामोशी का मतलब सब्र भी हो है। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। भगवान कुछ लोगों को इसीलिए भी हमारी जिंदगी से निकाल फेंकते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी बातें सुन ली होती है जो हम नहीं सुन पाए। नफरत भी एक बंधन होता है, इसीलिए इससे बचकर रहना। जो लोग भ्रष्ट होते हैं वो कभी स्पष्ट नहीं होते हैं। दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, लेकिन अपने दम पर चलना। कोई जवाब न देना भी एक जवाब होता है, और यह जवाब सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। आप जितना अधिक जानेंगे, आपके डरने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। वक्त का कोई भरोसा नहीं, कब किसे राजा और किसे रंक बना दे। चिंता करने का अर्थ है ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना। सुख में मिले दुख में मिलाना, एक साथ कष्ट में, जो खड़ा साथ ही वही है। नहीं, आज के युग में हमने तो अपने और गैर दोनों को आजमा कर देखा है। एक बात तो तय है, जब तक आप सहना नहीं छोड़ोगे तब तक लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। कीमत चाहे कोई भी हो, आदमी अगर बिक जाए तो 2 कौड़ी का भी नहीं रहता। शादी करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। मतलब कि दोस्ती और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता। किताबों में झुके हुए सर दुनिया में हमेशा उठते रहते हैं। पहले डर लगता था कि कोई साथ ना छोड़ दे, अब इंतजार रहता है कि अपनी औकात दिखा ओ और मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। बहुत भागते भागते यह समझ आया कि अकेलापन भी एक मंजिल है। किसी भोले भाले इंसान के साथ हद से ज्यादा बुरा बर्ताव न करें, क्योंकि सुंदरता दिखाने वाला आईना भी जब टूटता है तो धार वाले हथियार बन जाता है। एक तेरा आदमी ही सबको सीधा रख सकता है। घर चाहे झोपड़ी हो या महल हो, सबको अपना घर बहुत प्यारा होता है। जिंदगी में उस काम का चुनाव करें जिसे आप करना पसंद करते हैं, फिर देखना आपकी पूरी जिंदगी कैसे बदल जाती है। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है लेकिन सूरज फिर भी उठता है। शेयर के भाव में अगर कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज भी घटिया तरीकों से ही करना होता है। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, और आजकल लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। समस्या का समाधान बाद में करो, उससे पहले समस्या देने वाले का करो। जैसे जैसे जिंदगी गुजारती जा रही है, यह एहसास होता जा रहा है कि कोई किसी का नहीं होता है। जिस दरवाजे पर आपकी कदर ही ना हो, उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। अक्सर लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि बीती बातें भुला दूं, लेकिन उन बातों से हमारे ऊपर क्या बीतती है वह यह पूछना ही भूल जाते हैं। कोई गलती जो बार बार दोहराई जाए वह गलती नहीं होती, बल्कि मर्जी होती है। अच्छे लोगों में एक खूबी होती है कि वह अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं। लोग आपको पहचानना ही बंद कर दें, उससे पहले अपनी पहचान जरूर बना लेना। झूठ को यदि आप धीरे से भी कहोगे तो सब लोग सुन लेंगे, लेकिन जब आप सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी है। खुद से बातें करने के लिए प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता होनी चाहिए और भूल स्वीकार करने में गर्व होना चाहिए। जीवन का हमसफर ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ बैठकर रिश्ते के बीच की गलतफहमियां को सुलझाना चाहिए, न कि यह कह दे कि अब इस रिश्ते को ही खत्म कर दें। हमारी हर एक सोच हमारा भविष्य बना भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। निभाना ही तो मुश्किल, चाहना तो हर किसी को आता है। रिश्ता कभी भी किसी तीसरे की वजह से खराब नहीं होता, बल्कि खुद की वजह से ही खराब होता है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाएं या कोई साथ छोड़कर चला जाए। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि वह बस फायदा उठाना ही जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दिखाएंगे। आपके जज्बात वक्त और पैसों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसलिए उन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी कदर हो। खुद को दूर रखना। दुनिया की चाल से यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता। हमारे अच्छे या बुरे हाल से लोग भले ही पहचानते नाम से हो, लेकिन याद तो इंसान के स्वभाव को ही रखा जाता है। अरे आदमी तो दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो किन्नर भी नाचने आ जाते हैं। गलत लोगों से ज्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करें, क्योंकि गलत लोग भी आपको कोई ना कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। सम्मान चाहे सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। तेरे बदल जाने का कोई दुख नहीं है मुझे,
मैं तो बस अपने भरोसे पर शर्मिंदा हूं। कई बार आप किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वह चीज आपकी जिंदगी से चली नहीं जाती है। दुख दिमाग की उपज है। आप जितना सोचोगे दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वह इज्जत पैसे की है, तुम्हारी नहीं। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कहीं मैं ही कुछ उन्हें सुनाना। 2 बेवफा औरत हर जगह मुंह मार के खुद को हीरोइन समझती है, लेकिन असल में वह एक ढोलक है जो हर जगह बजाई जा रही है। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है तब इंसान बहरूपियां हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है वह आपका अपना कभी नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कई गुना बेहतर है। यह कलयुग है जनाब, यहां कसम खाने वाला नहीं, शराब पीने वाला ज्यादा सच बोलता है। जब किसी का मन ही अंधा हो जाए ना तो उसकी आंखें किसी काम की नहीं रहती। कार्ड से ज्यादा इज्जत दे दी जाए तो कुत्ते काटने पर उत्तर आते हैं। इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी। जवानी की उम्र में जो इंसान अपनी मनपसंद चीजों की कुर्बानी दे सकता है वही इंसान जिंदगी में कामयाब इंसान बनता है। जैसे ही लगता है कि जिंदगी समझ आ गई है, पता नहीं कहां से जिंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होता है। दुनिया में लगभग लोग एक ऐसे पिंजरे में कैद हैं और उस पिंजरे पर लिखा है कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपकी उसी खूबी से जलते हैं जिसकी उनके अंदर कमी होती है। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। हकीकत जान जाओगे तो सब आए लगेंगे, इसलिए मन में यह वही पाल कर रखो कि सब अपने हैं। जिंदगी ने मुझे इतना तो सिखा दिया है कि किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, कितना भी धोखा हुआ हो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहेंगे। आज के जमाने में तब तक किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता जब तक उसको सामने वाले से मतलब नहीं होता। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई देगा। मुझे अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुन ले। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलने में लग जाती है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। वास्तविकता में मजाक चालाकी से किया गया अपमान होता है। जिंदगी में बुरे वक्त का आना भी बहुत जरूरी होता है, वरना अपनों का नकाब लिए हुए गैरों का भी पता नहीं चलता। याद रखना, चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर। एक गलत इंसान किसी के भी बारे में कभी सही नहीं सोच सकता। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठे। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जब कोई मायने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग की रिस्पेक्ट ही नहीं, कदर ही नहीं, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या। जीत किसके लिए और हार किसके लिए। जिंदगी भर की यह तकरार किसके लिए। जो भी आया है जाएगा। एक दिन फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए, क्योंकि इस जिंदगी का एक कड़वा सच है और वह है मृत्यु। इसीलिए हर किसी को कभी ना कभी तो मौत का सामना करना ही पड़ेगा, जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन मानिए, उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून न मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कोई तो ऐसी बात करो जिससे पता चले कि तुम मेरे हो। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरत ही इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि अगर माता पिता कोई रिश्ता तय कर देते हैं और उसमें कोई धोखा या गड़बड़ हो जाती है तो कहते हैं कि बेटी का किस्मत है। लेकिन अगर वही शादी
बेटी की खुद की मर्जी से होती है और उसमें धोखा होता है तो कहते हैं कि इसने हमारी बात नहीं मानी। इसी का नतीजा है। किसी की अगर आदत देखनी है ना तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और बार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूं। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पर आप और पीछे साहब, बस यही दुनिया का सच है। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त नहीं बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज के दौर का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कम कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है साहब। यहां ब्यूरो साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ता निभाते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वो समझते हैं कि उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वह खुद अपनी किस्मत खराब करते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। चाहे वह राजा हो या रंक, कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। जो लोग किसी के साथ बुरा करते हैं वह बहुत खुश होते हैं कि आज हमने इसके साथ ऐसा किया है, पर उन्हें यह नहीं पता कि कल यही सब लौट कर आपके पास आएगा। चाहे आप कितना भी छुपाने की कोशिश कर लेना, और आप बच नहीं सकते। अपना वह होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज ना करें। अरे कदर करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं, क्योंकि मरने के बाद तो तारीफ ही नसीब होती है। चुपचाप सहते हो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई भी नहीं है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती हैं। इसीलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, यह दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्द ही रूठ जाते हैं, फिर जल्दी से मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है, बोलने से पहले कुछ लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। इसीलिए जिंदगी में कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमें भी अच्छा ना लगे। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। वो लोग आखिर में छूट जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। इश्क इतना ही करें जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक न बने। माना मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। जिस्म पर जख्म दे दोगे तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मानना। यह मोहब्बत का नया दौर है, जहां आज आपको वहां कल कोई और है। जिंदगी मुंह से शुरू होती है और मोहभंग होने पर खत्म होती है। किसी को फोर्स मत करो कि वह तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको अपने हक के लिए जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि महाभारत का युद्ध भी बहुत लोगों के मौन रहने के कारण ही हुआ था। क्योंकि महाभारत में उस सभा में अगर बुजुर्ग लोग बोल लेते हैं और द्रौपदी का अपमान नहीं होने देते तो महाभारत कैसे होती। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं, सब कुछ करके बैठे। कहीं भी फिट हो जाने को लाइफ सेट होना उसे नहीं कहते। जहां आपको हर बार एडजस्ट करना पड़ता हो तो समझ लीजिए आप वहां के लिए बने ही नहीं हैं। आपके इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है एक ही लक्ष्य पर जोरदार मेहनत और लगन से काम किया जाए। देखना आपको सफलता जरूर मिलेगी,
आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। कुछ लोग हमारा दिल दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर न जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द है, लेकिन यही दो शर्त इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है। जिंदगी में तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ थामता है और कौन सा छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं, अपनी जिंदगी में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे न झुकने का शौक है, न झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहां सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भर दें। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है। जिंदगी जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हैं। अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो अपने आप मिल जाता है। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना दोबारा आते हैं, ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभाल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ है। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल खेलती है। प्यार करना एक कला है और यह प्यार कभी मत करना, यह मेरी सलाह है। इतने अफसोस की बात है, जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए, और न वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वह जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता है। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना, यह मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट जितनी गिरावट लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनाना सिखाता है। बस यही फर्क है। हम दोनों में वह हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाएगा। चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले अपना फायदा ही दिखता है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिश्ते। एक नए रिश्ते में बन जाने के बाद कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वह इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, लेकिन अलग सब अपनी मर्जी से होते हैं। भूलना सीख लीजिए।
जनाब, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हो। किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है न इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता है। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्ते को बिगाड़ लेता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं होता। इंसान होता तब है जब वह अकेला होता है। कमजोर होते हैं। कुछ इंसान जहां गुस्सा आना चाहिए वहां पर रोक देते हैं और जहां गुस्सा आना चाहिए वहां हंस देते हैं। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास देवर्षि नारद जी आते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, नारायण भक्त नारद, आज आप यहां किस प्रयोजन से पधारे हैं? तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके पास अपने एक प्रश्न के निवारण के लिए आया हूं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कहीं नारद आपका कौन सा सवाल है जो आपको इतना परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आप आज हमारे पास पधारे हैं? तब नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, मुझे मनुष्यों के कल्याण के लिए आपसे कुछ बातें जाननी है जो प्रत्येक मनुष्य के लिए अति आवश्यक हो, जिससे कलयुग के प्रत्येक मनुष्य का कर लें हो सके। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, आज आपने सच में संसार के कल्याण हेतु अति आवश्यक प्रश्न किया है। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न की वजह से संपूर्ण धरती लोक के मनुष्य का जीवन सफल हो जाएगा। परंतु हे नारद, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देता हूं। तब नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, आप उस कथा को कहिए। मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को पूरा अंत तक सुनूंगा और संपूर्ण लोग जगत में भी सुनाऊंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि देवर्षि नारद, आज की इस कथा में तुम जानोगे कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है। वह कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मनुष्य गरीब हो जाता है। आखिर मनुष्य द्वारा किए गए ऐसे कौन से काम होते हैं जिनको करने से मनुष्य निधन हो जाता है और गरीब